इकिगाई, दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। हेक्टर गार्सिया, फ्रांसिस मिरेलस। अनुवाद प्रसाद ढापरे। सारांश। इकिगाई जीवन जीने की कला। इकिगाई जीवन जीने की कला 20वीं सदी के में मित्सुओ आइडा नामक एक प्रसिद्ध कैलीग्राफर और कवि हुए हैं। इकिगाई के लिए अपना पूरा जीवन देने वाले लोगों में वह भी शामिल है। शैडो कैलीग्राफी ब्रश की सहायता से उन्होंने 17 कविताएं लिखी और अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उनकी ज़्यादातर कविताएं वर्तमान पल का महत्व बताते हुए हैं। नीचे दी गई कविता इसी प्रकार की है, जिसका भावार्थ कुछ ऐसा है कि अभी इस पल में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोई है तो वह है तुम्हारा अस्तित्व। और एक कविता में वह कहते हैं कि आज अभी वर्तमान में जिए। यह कविता यह दर्शाने वाली कलाकृति है कि इस विश्व में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। यह पक्का होने के बाद हमारी निराशा नष्ट हो जाती है। नीचे दी गई कविता में उन्होंने इकिगाई के मुख्य राज को उजागर किया है। इसमें वह कहते हैं कि आनंद सदा आपके हृदय में ही रहता है। उनकी और एक कविता में वे कहते हैं कि बिना रुके सदा आगे बढ़ते रहे। एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया तो उस पर ध्यान देकर उसे पूरा करने से ही जीवन को असली अर्थ प्राप्त होता है। एक बार आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चल गया तो हर पल फ्लो में रहने से आपको जीवन में वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसा कैलीग्राफर को कैनवास पर काम करते वक्त मिलता है और 50 साल पुरानी सूची बनाने के बाद भी सैफ को मिलता रहता है। 50 साल सूची बनाने के बाद भी सैफ को मिलता रहता है। वह आज भी अपने ग्राहकों के लिए उतनी ही खुशी से सूची बनाते रहते हैं। निष्कर्ष। हम में से हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोजते रहते हैं। जब हम अपने इकिगाई को जुड़ जाते हैं तब हमें हमारा जीवन अर्थपूर्ण लगने लगता है और काम हमें खुशी देने लगता है। जब हमारा इकिगाई से संपर्क टूट जाता है तो हमें जीवन निरर्थक लगने लगता है। आधुनिक जीवन हमें हमारे असली स्वभाव से दूर लेकर जाता है। पैसा, सत्ता और कामयाबी हमें अपने मूल स्वभाव से दूर लेकर जाते हैं। इन चीज़ों को अपने जीवन पर हावी न होने दें। हमारे अंदर जो उत्सुकता और इंट्यूशन है उसका होका यंत्र की तरह इस्तेमाल करें। वह हमें हमारे इकिगाई तक लेकर जाएगा। उसका लाभ ले और अपने असली आनंद तक पहुँचे। जो चीज़ें पसंद नहीं आती उनसे दूर रहे। आपके अंदर जो उत्सुकता है उसे कायम रखें और जीवन के असली अर्थ की खोज करते रहे। जीवन उद्देश्य का अर्थ कोई महान कार्य करना ही हो ऐसा नहीं है। शायद अच्छे माता पिता बनने या पड़ोसी की मदद करने में भी आपको आपका इकिगाई मिल सकता है। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है। सिर्फ ऐसी सोच रखें जिससे आप अपने सबसे पसंदीदा काम के साथ जुड़े रहे और उसी काम में व्यस्त रहे। सदा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सम्मेलन में शामिल होते रहे।
इकिगाई के 10 नियम। ओगिमी लोगों से मिलने के बाद और उनसे बातचीत करने के बाद हमें इकिगाई के 10 नियम समझ में आए। उनको समझकर हम इस यात्रा की समाप्ति करते हैं। पहला, सदा कार्यरत रहे और कभी भी सेवानिवृत्ति ना हो। जो लोग अपना पसंदीदा काम करना पसंद कर देते हैं जो लोग अपना पसंदीदा काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए आपको जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगती है उन्हें करना जारी रखें। विकास करते रहना, दूसरों के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना और रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी कुछ बड़ा काम करते रहना जारी रखें। जल्दी ना मचाएं। सदा भागदौड़ और जल्दबाजी वाला जीवन लंबी आयु के लिए घातक है। एक पुरानी कहावत है कि धीमी गति से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं। जब हम बिना वजह की जाने वाली जल्दबाजी को पीछे छोड़ देते हैं तो आने वाला समय जीवन को नया अर्थ देता है। पेट भरकर ना खाए। लंबी आयु तक जीना है तो कम खाए। पेट भरकर खाने से अच्छा है कि अपनी क्षमता का 80% ही खाना खाए। अच्छा मित्र परिवार, दोस्त जैसी अच्छी दवाई नहीं है। चिंता को भगाने के लिए गपशप करे, एक दूसरे से बातचीत करे, सलाह ले और सलाह दे, मज़ा करे, स्वप्न देखे और खुलकर जीवन जिए। अगले जन्मदिन पर ज़्यादा तंदुरुस्त बने। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और निर्मल होता है। जब वह रुक जाता है तो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को भी सदा कार्यरत रखना होगा। व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हार्मोन्स तैयार होते हैं। हंसी खुशी की मदद से दोस्त बनते हैं। इसी के साथ शांति भी मिलती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद मिलता है। एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्तमान पल में आनंद संभावना है। वर्तमान पल में अनंत संभावना है। सातवां, कुदरत के साथ जुड़े रहना। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हो, फिर भी हमारी निर्मिति कुदरत के साथ रहने के हिसाब से की गई है। इसलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहे। धन्यवाद दें। आपके जिन पूर्वजों ने आपको शुद्ध हवा और खाना दिया है उन्हें धन्यवाद दें। आपके परिवार और दोस्तों ने आपको जीवन जीने की और उसे खूबसूरत बनाने की शक्ति दी है। उन्हें दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दें। आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही है। नौवां, वर्तमान में जिए। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दे। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले और उस पल को अविस्मरणीय बनाए। 10वां, अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिए। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई होती है। हम में से सभी के पास कुछ न कुछ विशेष चीज़ होती है और वह चीज़ जीवन के अंत तक आपको प्रेरणा देती है और प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता ना हो तो विक्टर फ्रैंकल के हिसाब से इकिगाई ढूंढने को अपना इकिगाई बनाएं। आप सभी को लंबे, आनंदित और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए शुभकामनाएं। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलस।